कोरोना से जूझ रही जनता को मिला टीके का वरदान। राज्य के 48 केंद्रों पर लगाए गए टीके। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और सैन्य कर्मियों को टीका। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना संक्रमण से जूझ रही झारखंड की जनता के लिए 16 जनवरी की सुबह नई उम्मीद लेकर आई। शनिवार को देश के साथ कदम ताल करते हुए झारखंड में कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और पहला टीका सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगा। इसके बाद डॉक्टर रंजू सिन्हा और डॉक्टर मुजमिल का नंबर आया। वहीं नामकुम में आरसीएच में सफाई कर्मी हरी महली को पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि कोरोना महामारी से बचाव में यह टीका वरदान साबित होगा। कोरोना से लड़ने में यह हथियार की तरह काम करेगा। हालांकि टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, पर कोरोना टीकाकरण के इस महाअभियान में झारखंड के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को इस टीके की सौगात मिलने की प्रक्रिया लंबी है, पर कोरोना से जिस शिद्दत से झारखंड ने जंग लड़ी है, उससे यह लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नजर डालती दयानंद राय की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि टीकाकरण अभियान में राज्य के कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी गई है। इनमें सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं। चूंकि टीकाकरण अभियान अपने तरह का अनूठा अभियान है, ऐसे में पूरी प्रक्रिया में एहतियात भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के टीके को लेकर अफवाह का बाजार भी गर्म है, पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का कहना है कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोरोना के टीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे जुड़ी जो भी अफवाहें हैं वे गलत हैं। हर किसी को बिना भय के टीका लगवाना चाहिए। हर जिले में 2 सेंटर। झारखंड के कोरोना टीकाकरण अभियान को राज्य भर में सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य के हर जिले में 2 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ टीकाकरण से लेकर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य में पहले चरण के अभियान के लिए 6,816 टीकाकर्मियों को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य में कोरोना का टीका पहले उन्हीं हेल्थ वर्कर्स को मिलेगा जिनका कोविन ऐप के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं राज्य में कोरोना वैक्सीन के संधारण के लिए 275 कोल्ड चेन सेंटर बनाए गए हैं। जाहिर है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पर्याप्त हैं, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। झारखंड में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 कोल्ड चेन पॉइंट है, जबकि गुजरात की बात करें तो यहाँ इतनी आबादी पर 4 कोल्ड चेन पॉइंट है। झारखंड में 241 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जो अन्य राज्य की तुलना में कम है। यहाँ टीकाकरण का दस्तावेजीकरण और टीका सुरक्षा घटनाओं की ट्रेनिंग भी चुनौती साबित होगी, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित मैन पावर की जरूरत होगी। यह कितना प्रोटेक्शन देगा यह तय नहीं है। रिम्स के मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि कोरोना का टीका बहुत कम समय में डेवलप किया गया है। ऐसे में कोरोना टीके के प्रभाव के संबंध में विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया। कोरोना के लिए जो टीका बनाया गया है वह सेफ तो है, लेकिन वह कब तक कितना प्रोटेक्शन देगा यह तय नहीं है। किसी व्यक्ति को कोरोना टीका लगने के बाद वह कितने दिन में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनाएगा यह भी तय नहीं है। दूसरा, कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन होता है उस पर यह प्रभावी होगा या नहीं यह भी तय नहीं है। ऐसे में टीकाकरण का प्रभाव का आकलन किया जाना बाकी है, पर यह तो तय है यह पूरी तरह सेफ है और कोरोना संक्रमण से बचाव में मददगार है। इधर कोरोना टीकाकरण ने झारखंड की जनता को राहत की उम्मीद दी है, पर जानकारी के अभाव और अफवाहों के कारण जनता में भ्रम की स्थिति है। राज्य की बड़ी आबादी गाँव में रहती है और उनके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना चुनौती होगी। कोरोना के टीके के संबंध में अफवाहों ने भी जनता की मन स्थिति पर असर डाला है। ऐसे में जनता के बीच टीकाकरण को लेकर उपजे भ्रम को मिटाना होगा। कोरोना टीकाकरण राज्य में चरणबद्ध ढंग से चलेगा और इसकी प्रक्रिया लंबी होगी। आम जनता को इसका फायदा कैसे मिले, इस संबंध में भी प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।